हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक टेस्ट करेंगे जो कि मैंने एक सीरीज़ चलाई थी वीडियो विपीडियो की। तो उसी में ही जो है इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज जो है ये टेस्ट नंबर 32 है। तो ये सभी के लिए ही होगा, वीडियो विपीडियो पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं सभी का सिलेबस सेम है। और इस टेस्ट की मैं बात बताऊं तो इसमें 25 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड जीके के हैं और बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो अदर जीके के हैं, ठीक है। तो आपको उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। केहर दास और श्यामदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? प्रदीप शाह, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह और ललित शाह। तो इसका राइट आंसर है फतेहपति शाह, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, भोटियों और हुणियों पर सिरती कर किस चंद्र शासक ने लगाया था? लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, त्रिमल चंद या उद्योग चंद। तो इसका राइट आंसर है बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद ने ही भोटियों और हुणियों पर सिरती कर लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य में वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या पंतनगर। तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी, ठीक है। तो हल्द्वानी नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राज्य में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, आपको प्रथम पद्मश्री बताना है। डॉक्टर घनानंद पांडे, कमलेंदु मतिशाह, छत्रपति जोशी और हरीश राणा। तो इसका राइट आंसर है छत्रपति जोशी, ठीक है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है? पैनखंडा, पीपलकोटी, हेलंग या हरसिल। तो इसका राइट आंसर है अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित है हेलंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। पेनखंडा की बात करें तो पेनखंडा में अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम होता है, ठीक है। वहीं अगर पीपलकोटी की बात करें तो पीपलकोटी में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी हरसिल की बात करें तो हरसिल में भागीरथी व जलंधरी का संगम होता है। तो इस तरह से आपको ये संगम याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड हेलंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत खुले वन हैं? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है खुले वन का प्रतिशत, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। उनमें से जो आंसर है वो है 26.54%, ठीक है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। वहीं बात करें अति सघन वन की तो 20.76% अति सघन वन है और 52.68% जो है मध्यम सघन वन है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी खुले वन की बात करें तो 26.54%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और इसका जो आंसर है वो है बगजी बुग्याल, ठीक है। तो बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे उत्तम इमारती लकड़ी का तेल निकालने हेतु उपयोगी वृक्ष है? इमारती व लकड़ी का तेल निकालने हेतु उपयोगी वृक्ष आपको बताना है कौन सा है? बांस, देवदार, चीड़ या अखरोट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवदार, ठीक है। तो देवदार उपयोगी है इमारती लकड़ी और तेल निकालने के लिए, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है। आपको महीने का नाम बताना है कि ये जो ठुलखेल गीत है वो किस माह में गाया जाता है? भाद्र मास में, चैत्र मास में, वैशाख या ज्येष्ठ में। तो ये जो गाया जाता है ये गाया जाता है भाद्र मास में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध पुस्तक हिमालयन ट्रेवल्स किसकी रचना है? तारादत्त कैरोला, जोत सिंह नेगी, एच जी वॉल्टन और सरमन ओकले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोत सिंह नेगी, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th होगा वो हिंदी से आपका होगा और 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी के ही होंगे, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको ये बताना है।
घास, आए, व्यय या नहर। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है व्यय। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं बल्कि 3 लिंग होते हैं। ठीक है, तो 3 लिंग जो है संस्कृत में होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। अत्यंत, आजकल, कदाचित या बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदाचित। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें क्रिया के होने का तरीका का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से वो हो जाएगा कदाचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, बाजार एक शब्द है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, किस संज्ञा का बोध हो रहा है। आपके पास ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। रूप साधक, शब्द साधक, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को रूप साधक और शब्द साधक दोनों ही कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन जो है वो संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू या कोई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई, क्योंकि ये जो कोई है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्याप्त में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो देखिए, सबसे पहले आपको संधि पहचानने के लिए क्या करना होता है, इसका विच्छेद करना होता है। तो व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, वी धन आप्त। ठीक है, वी धन आप्त इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, व धन आ जो है या हो गया, हो गया, इसलिए तो या हो गया ये। ठीक है, व्याप्त हो गया। ठीक है, वी धन आप्त व्याप्त हो गया। तो देखिए ये जो है ये किस संधि का रूल है, ये है यण संधि का रूल। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका यण संधि। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इनक्रिप्शन जिसे कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक या इनमें से कोई नहीं। तो संदेश का कूट वाचन करता है प्राप्तकर्ता, जिसको प्राप्त हुआ है संदेश। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिपत्र क्या होता है। तो परिपत्र क्या होता है, देखिए एक ही विषय पर कोई पत्र एक साथ बहुत से अधिकारियों को जब भेजा जाता है तो उसको परिपत्र कहते हैं। और परिपत्र का दूसरा नाम गस्ती पत्र भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और परिपत्र में क्या नहीं होता, तो पृष्ठांकन, संबोधन, अधिकारी का नाम या विषय। तो देखिए परिपत्र में संबोधन नहीं होता है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं पत्र लेखन में। तो देखिए जो अभी तक मुझे ऐसा अभी जो है पूरा जो ये टॉपिक है वो बन नहीं पाया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने लिखे नहीं है इससे रिलेटेड। जब पूरा जो ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पत्र लेखन का टॉपिक पूरा अच्छे से करवा दूंगी, ताकि आपका एक भी प्रश्न इससे ना छूटे। बाकी जो मिसलेनियस प्रश्न मैं आपको पत्र लेखन के करवा रही हूँ उसको नोट भी जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी का है, एक मूठ सरसों किसकी रचना है। राजेश जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या मंगलेश डबराल। तो एक मूठ सरसों रचना है शैलेश मटियानी जी की। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब अदर जी के यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी से, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा या सराय नाहर राय। ठीक है, तो
हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं महदह से, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में ये पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली है, सबसे पहले की चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, आपको पता होगा कि जो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, पर यहाँ पर बात की जा रही है अंतिम वर्षा ऋतु की। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर है वैशाली। ठीक है, तो वैशाली में गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृति प्रायः अष्टभुज है, छठभुज है, चतुर्भुज है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो चोल काल में बनाई गई नटराज की कांस्य की जो मूर्तियां हैं वो लगभग चतुर्भुज की हैं सब। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, मतलब उनका जो विचार था जो एक सा मिलता था इस चार ऑप्शन में, वो कौन सा है। अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। तो देखिए, जो दोनों का साम्य था, मुख्य साम्य जो था वो था संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, बुद्ध का थॉट भी एक यही था और मीराबाई का थॉट भी एक यही था, तो इसलिए थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, रूट, फोल्डर, सब या नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूट। ठीक है, तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, रूट। ठीक है, तो आज के 25 प्रश्न ये थे। आप अब अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए, क्योंकि देखिए आज ये उत्तराखंड जीके का तो ये क्विज नहीं थी, इसमें सारा मिसलेनियस था। आपको हिंदी के 10 प्रश्न भी मिले, इसमें उत्तराखंड जीके के भी मिले, और हाँ, इसमें आज जीके के जो प्रश्न थे उनमें हिस्ट्री ज़्यादा थी। तो आगे जो है इस तरह से मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन पूरा जो 5-6 प्रश्न होंगे वो ज्योग्राफी या 5-6 प्रश्न पॉलिटी एक ही सब्जेक्ट से मैं डाल दूँ, तो इस तरह से भी आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, इनको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।